आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने 75 साल से ज्यादा उम्र वाले नेताओं को चुनाव से दूर रखने की नीति बनाई है। उदाहरण के तौर पर जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव लगभग 80 साल के हैं और बीजेपी के अरुण सिन्हा और नंद किशोर यादव भी 73 से 74 साल के करीब हैं। ऐसे बुजुर्ग नेताओं की संख्या काफी है और उन पर टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं लालू यादव और अनंत सिंह जैसे नेता कानूनी अड़चनों की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस बार बीजेपी और जेडीयू युवा चेहरों को आगे लाने पर जोर दे रही है, यानी 2025 का बिहार चुनाव बुजुर्ग बनाम युवा नेताओं की रणनीति वाला चुनाव होगा। कौन मैदान में रहेगा और कौन बाहर होगा, इसका फैसला आखिर में जनता ही करेगी। वहीं बिहार में हो रही वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हंगामा छिड़ा हुआ है। संसद में भी लगातार विपक्ष इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है। सियासी घमासान के बीच अब चुनाव आयोग ने विपक्ष के सामने 3 प्रश्न रख दिए हैं। जहां विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है, वहीं अब चुनाव आयोग खुद वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष से 3 सवाल पूछ रहा है। और सवाल है कि क्या मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने चाहिए? क्या किसी भी वोटर का 2 जगह वोट होना चाहिए? क्या विदेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाने चाहिए? आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार एसआईआर को लेकर भी हमलावर हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे को जमकर उठाया। साथ ही कहा कि बिहार के एक भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कटना नहीं चाहिए। इसी के साथ बिहार से लेकर अब पूरे देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर मुद्दा गरमाया है। वहीं एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हम इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करेंगे। साथ ही कहा कि अगर बड़े पैमाने पर नाम बाहर किए गए हैं तो इस मामले में हस्तक्षेप जरूर होगा। कोर्ट ने बताया कि इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार करने की समय सीमा तय कर दी है। इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग से अपने आदेश के अनुपालन में बिहार में जारी एसआईआर प्रक्रिया के लिए आधार और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार करना जारी रखने का निर्देश दिया और कहा कि दोनों दस्तावेजों की असली होने की धारणा है। बेंच ने कहा कि जहां तक राशन कार्डों का सवाल है, हम कह सकते हैं कि उन्हें आसानी से फेक बनाया जा सकता है, लेकिन आधार और मतदाता पहचान पत्रों की कुछ पवित्रता होती है और उनके असली होने की धारणा होती है। आप इन दस्तावेजों को स्वीकार करना जारी रखें। इसी तरह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स जानने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। इसी तरह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी अपडेट्स जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।